हेलो फ्रेंड, आज हम आपके लिए कक्षा 8 की प्रश्नावली गणित में 5 मिनट तो लेकर आए हैं। तो हम यहाँ पर इसको हल करके आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर पहला सवाल है, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं? जो संख्या होती है उसको उसी संख्या से गुणा कर दिया जाता है। यानी यहाँ पर पहली संख्या है 32, तो यहाँ 32 को 32 से ही गुणा करेंगे तो उसका वर्ग आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको समझाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 32 का वर्ग बराबर 32 का स्क्वायर बराबर 32 गुणा 32। तो हमारे आंसर आ जाएंगे 1024 आंसर। तो हम यहाँ पर दूसरी वाली को हल करते हैं। तो हम लिखेंगे 35 का वर्ग यानी कि 35 स्क्वायर, तो 35 गुणा 35 तो आ जाएगा 1225 आंसर। फिर हम इसको हल करते हैं तो लिखेंगे 86 का वर्ग यानी कि 86 स्क्वायर, तो 86 गुणा 86, तो इसका आंसर आएगा 7396 आंसर। तो यहाँ पर चौथा है 93, तो हम लिखेंगे 93 का वर्ग यानी कि 93 गुणा 93, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8649। फिर हम पाँचवीं को हल करते हैं। तो यहाँ पर 71 स्क्वायर लिखकर 71 गुणा 71 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5048 आंसर। फिर हम इस वाले को हल करते हैं तो लिखेंगे 46 का वर्ग 46 स्क्वायर 46 गुणा 46 बराबर 2116 आंसर। तो यहाँ पर ऐसे हमारा सवाल हो जाएगा। यहाँ पर हमको वर्ग ज्ञात करने के लिए संख्या को उसी संख्या से गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने 32 का स्क्वायर लेकर उसको 32 से गुणा किया, तो इस तरह हमारा आंसर आ गया है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है 6, यानी कि पहला सवाल। तो हम इसको पहले 6 वाले को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 2m बराबर 6, यानी कि m बराबर 6/2। तो यहाँ पर m बराबर 3 आ जाएगा। तो यह हो गई पहली पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक 3 तरह की होती है। पहली होती है 2m, दूसरी होती है 2m स्क्वायर प्लस 1, फिर होती है m स्क्वायर माइनस 1। तो ये पाइथागोरस त्रिक होती है। तो इस तरह हमने ये पहली त्रिक को हल कर लिया है। तो अब दूसरी वाली है m स्क्वायर प्लस 1। तो हम m की जगह पर 3 लिखेंगे क्योंकि यहाँ m का मान 3 आया है। तो 3 का वर्ग प्लस 1, तो 3 का वर्ग 9 होता है और प्लस 1 यानी कि 10 आंसर। अब हम दूसरी वाले तीसरे नंबर के हल करते हैं m स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर 3 का वर्ग माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1 बराबर 8 आंसर आ जाएगा।
अब हम ये दूसरे वाले को हल करते हैं। यहाँ पर 2m बराबर 14 लिखेंगे और m बराबर 14/2, यानी कि 2m 2 और 2 7 7 दूनी 14, तो m का मान 7 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे m² + 1, यानी कि 7 का वर्ग प्लस 1। तो 7 का वर्ग 49 होता है, प्लस 1 बराबर के 50। फिर तीसरे वाले हल करेंगे तो m² - 1 आएगा। तो m की जगह 7 का वर्ग माइनस 1, यानी कि 49 - 1 बराबर 48 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम इस दूसरे वाले को हल करते हैं। आगे के सवाल आप खुद हल करिए। धन्यवाद।